गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या दोस्तों। कैसे आप सब लोग। एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। और बच्चे लोगों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय का ये जो दिवस है, जिसको हम लोग पूरे धूमधाम के साथ मनाते हैं, और आज के इस बढ़िया वाले अवसर पर हम भी बात करने वाले हैं हमारे उन 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर जिनका सॉल्यूशन हमको मिलकर के करना है अगर हम चाहते हैं अपनी विक्ट्री, अपना विन, यानी कि अपनी जीत। तो आज के इस बहुत छोटे से सेशन में मैं उन्हीं 10 प्रॉब्लम पे, 10 प्रॉब्लम ही क्यों, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं दशानन यानी रावण, जिसका संहार किया था भगवान राम ने, और बस हमको भी उन्हीं समस्याओं का, उन्हीं प्रॉब्लम्स का संहार करना है, यानी उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करके हमारी स्टडी को बहुत जबरदस्त तरीके से आगे लेकर के जाना है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करता हूं मैं 10 सर में से। हमारा जो पहला सर है, यानी कि हमारी जो पहली समस्या है, वो है लैक ऑफ फोकस। इन दिनों में ये कहा जा रहा है कि जब से मोबाइल की दुनिया आ चुकी है, तब से सीन ये है कि हमारा जो फोकस है वो ऑन एन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड का ही रहता है। यानी हमारा जो फोकस स्टडी पे है या कहीं पर भी एक जगह पे हम लोग हैं, तो सिर्फ 8 सेकंड का ही फोकस है, और फिर हम लोग हो जाते हैं डाइवर्ट, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने हैं। तो बच्चे लोगों, अगर हमको सक्सेस चाहिए तो किसी न किसी तरीके से हमको फोकस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है। जहां तक सबसे बड़ा बात है मोबाइल 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 की, सर ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। तो भाई छोटे छोटे से टारगेट बनाओ कि यार आधा घंटा हम लोग मोबाइल को दूर रखेंगे, 1 घंटा मोबाइल हमसे दूर रहेगा, इतना टॉपिक करेंगे, उसके बाद ही मोबाइल टच करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो ये लैक ऑफ फोकस वाली जो हमारी एक प्रॉब्लम है, वो बच्चों आराम से दूर हो सकती है, लेकिन कोशिश हमको करनी पड़ेगी। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम, लैक ऑफ फोकस, लेस इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि यार सब्जेक्ट में, अब हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। किसी को थ्योरी पसंद है, किसी को प्रैक्टिकल पसंद है, किसी को अकाउंट्स पसंद है, लॉ नहीं पसंद है, किसी को लॉ बहुत पसंद है, अकाउंट्स नहीं पसंद है। लेकिन ध्यान रखिए, हर एक पेपर आपका पूरे पूरे 100 मार्क्स का है। अगर मैं सीए के एग्जाम्स की हमारी बात करूं, और पास होने के लिए आपको सब में नंबर लाने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अपन कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं वैसे ही बोरियत अच्छी है। यानी कि यहां आपको बोर्डम को बिल्कुल स्ट्रांगनेस में बदलना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट में आपका लेस इंटरेस्ट भी है, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तरीके निकालने पड़ेंगे जिनसे आप उस सब्जेक्ट को बहुत बेटर तरीके से पढ़ सको। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यार सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हमारा कम आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट को डेवलप करिए। भले ही आप बोर हो रहे हैं, तो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों से हो जाएगा। तीसरी नंबर दिक्कत है टू मैनी बुक्स। एक बड़ी दिक्कत ये हो गई इंटरनेट की दुनिया आने के बाद में, चैट जीपीटी आने के बाद में, कि हर चीज का सवाल पहले हम बुक्स में ढूंढते थे, अभी भी हम यही करते हैं। कोई सवाल हुआ, हमने उसको गूगल पे भी डाल दिया, चैट जीपीटी पे डाल दिया, 10 फैकल्टीज की बुक हमने उठा ली, सब जगह सब कुछ छान मारा, और कहीं हमको लगा यार सब कुछ अलग अलग मीनिंग जा रहा है, अलग अलग कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं। तो वहीं हमारा दिमाग खराब कि भाई कौन सा सही कौन सा गलत, ये पढ़ो वो पढ़ो, इस फैकल्टी का बुक ले लिया, इस फैकल्टी की क्लासेस ले ली, इस फैकल्टी के शॉर्ट नोट्स ले लिए, इस फैकल्टी के चार्ट ले लिए, इस फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक ले लिया, और फिर वो सारा जो भेलपूरी बनेगा वो हमारे सीधा सीधा रिजल्ट पर इंपैक्ट डालेगा। तो इतने सारे भगवान नहीं बनाए जाते हैं। आप फोकस करिए, और देन यहां पे जो चीज जहां से आपने क्लासेस ली हैं, बिल्कुल उन पर फेथ रखिए, और वहीं से आप लोगों को अपना बढ़िया स्टडी जो है वो करना है। अदरवाइज आईसीए का जो मटेरियल है, उस पर आप लोग को फोकस बच्चों करना ही करना चाहिए। ठीक है। अगली हमारी दिक्कत है नो टाइम टेबल्स। हम लोगों के पास में टाइम टेबल ही नहीं है, बिना टाइम टेबल के हम लोग काम करते हैं, और अगर टाइम टेबल बनाते भी हैं तो उसमें फॉलो सिर्फ हम करते हैं, पहले भी मैंने कहा था, ब्रेक्स पर। तो अगर आपने टाइम स्केड्यूल अपना नहीं बनाया है, इफ यू फेल्स टू प्लान, एक्चुअली यू प्लान टू फेल। इसलिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर तरीके से आपकी स्टडी का, देन स्टडी का क्या रहेगा, स्लीपिंग का क्या रहेगा, थोड़ा सा ब्रेक का क्या रहेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करके काम करिए, तो बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी स्टडी को बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। एक बड़ा कंसेप्ट और है, कई सारे लोगों के सामने गोल नहीं है, क्या करना है, बस सीए करना है। क्यों करना है? दोस्त ने एंटर किया था, हम भी एंटर हो गए। कॉमर्स में और कोई कोर्स समझ में नहीं आ रहा था, तो हम सीए में एंटर हो गए। घर वालों ने बोला सीए में एंटर हो जाओ, तो हम एंटर हो गए।
एक गोल आपको सेट करना पड़ेगा। और आपका जो गोल है, देखिए गोल बहुत सारे तरह के होंगे। फाइनल गोल हमारा सीए क्लियर करना है, लेकिन पहले आपको शॉर्ट गोल्स अपने बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। इस वीक में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, फिर ये वीक में मुझे ये खत्म करना है, फिर मुझे ये ग्रुप क्लियर करना है, फिर अगले ग्रुप पे जाना है, या दोनों ग्रुप करना है, फिर मुझे फाइनल्स करनी है। तो छोटे छोटे ग्रुप अपने जो गोल्स है वो भी बनाइए और एक फाइनल गोल आपका सेट रखिए। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, टारगेट सेट नहीं होगा, तब तक हम चीजों को बहुत कैजुअली करने वाले हैं, और जो चीजें कैजुअली की जाएंगी उनके अंदर उतना सक्सेस हमको नहीं मिलता है। इसलिए आपको अपना गोल सेट करना ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट पहले ही मैं हालांकि बात कर चुका हूं, डिस्ट्रैक्शंस, जहां पे हमारा फोकस नहीं है ना। तो फोकस नहीं होने के रीजंस में मैंने पहले ही आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें जहां हमारा कई बार हो सकता है कि मोबाइल्स वगैरह तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें आप देखो, उनमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फैमिली को मैं डिस्ट्रैक्शंस नहीं बोलूंगा, फ्रेंड्स को मैं डिस्ट्रैक्शंस नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो दोनों ही चीजें हमको चाहिए ही चाहिए बराबर से। लेकिन हमको अपनी प्रायोरिटीज को कुछ जगह पे सेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमारे लिए पहली प्रायोरिटी पे आ रही है, कौन सी उसके बाद आ रही है। सबके साथ हमको एक कॉम्बिनेशन बना करके चलना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, तभी हम जाकर के अपने गोल, जो हमने इससे पहले वाले पॉइंट में बात किया, अपने गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे। अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। देन कई एक 12th के बाद में एक बड़ा सीन आ जाता है, या कई बार 10th के बाद में आता है, और 12th के बाद भी हो सकता है कि हमारे एक ही सेम फील्ड के दोस्त नहीं हैं। जो बचपन से हमारे दोस्त चले आ रहे थे, कोई किसी फील्ड में चला गया, कोई किसी फील्ड में चला गया, तो यार बहुत एक कहते हैं अलोननेस जो है वो फील होने लग गया। और कई बार ऐसा होता है कि यार ऑनलाइन स्टडी के अंदर ऐसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। उन दोस्तों के साथ आप कांटेक्ट करिए, नए दोस्त बनाइए बराबर। तो जहां पे नए दोस्त आपके बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी हमारी ठहर गई है, उनको भी नए दोस्त मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। नहीं तो पुराने दोस्तों के साथ भी आप अपनी बात को, नाउ टाइम आपके पास आज के डेट में तो इतना आप कह सकते हो फोन आपके पास में है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि जहां आपको ब्रेक टाइम लग रहा है, जहां आपको लग रहा है यार अब फील है, एक एनर्जी हमको चाहिए, तो दोस्तों को फोन लगाइए, उनसे बात करिए, बराबर उनके टच में रहिए। भले ही आपके सब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं, भले ही आपके फील्ड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप जो है वो तो कनेक्टेड ही है ना। तो बिल्कुल आप करिए, नए दोस्त बनाइए, पुराने दोस्तों के साथ बिल्कुल टच में रहिए। ये भी एक बड़ी चीज होती है कि जब पुराने दोस्त साथ में होते हैं ना, अपने लगता है एक ही फील्ड के अंदर है तो हम लोग कुछ बढ़िया कर लेंगे। कई बार सेम फील्ड में हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो भी हमको एक बड़ी दिक्कत पैदा करती है, लेकिन उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं नए फ्रेंड्स बना के भी, और पुराने फ्रेंड्स के साथ भी। यार ठीक है, वो अपनी साइंस की बात करेगा, हम अपनी कॉमर्स की बात करेंगे, लेकिन कर सकते हैं बच्चे लोगों, ये अपने को जरूर करना चाहिए। अगली प्रॉब्लम हमारे सामने लेक ऑफ मोटिवेशन। पिछले कई सेशंस में मैंने इसके ऊपर आपसे बात की है, और मैंने आपको हमेशा कहा है यार जो भी तरीके से मोटिवेट होना हो जाओ, है ना। एक डलनेस सब में आती, चाहे मेरी लाइफ हो, चाहे आपकी लाइफ हो, हर कोई, मैं यहां तक कह रहा हूं कि बड़ा से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी होगा तो कहीं ना कहीं उसको भी लेक ऑफ मोटिवेशन आएगा, और अपना एक तरीका होगा उसको मोटिवेट होने का। चाहे तो म्यूजिक सुन के मोटिवेट होगा, चाहे दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के मोटिवेट होगा, कोई और चीज करके मोटिवेट होगा। किसी ने मुझे कहा सर हम एक्सरसाइज करके मोटिवेट होते हैं, कुछ सेशंस में किसी ने बोला सर हम डांस करके मोटिवेट हो जाते हैं, हम मोटिवेशनल स्टोरी सुन करके होते हैं, हम किसी की सक्सेस स्टोरी सुन के होता है। जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन अपने आप को मोटिवेट, आपको सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा। देखो बाहर से जो मोटिवेशन आता है वो बस एक चार्जिंग का काम कर देगा फटाफट से, जैसे खिलौने में चाबी स्टार्ट होती है ना, ये जैसे गाड़ी है उसको स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए, बस उतना ही काम रहता है मोटिवेशनल स्पीकर्स का। वो गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, बस आगे तक लेकर के आपको अपने सेल्फ मोटिवेशन से जाना पड़ेगा। तो अपने मोटिवेशन को बहुत स्ट्रांग रखिए। अगली बड़ी समस्या है इंटरेस्ट इन अदर फील्ड। यार इतनी सारी चीजें आ गई है कि हमारा जो दिमाग है वो एक तरफ तो है ही है। हम चाहते हैं यार हम लोग रील्स भी बना सकते हैं, हम लोग वीडियो भी शूटिंग कर सकते हैं, यार हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं, हमारा शौक पेंटिंग का भी है, हमारा ये भी बहुत सारे फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन जैसा मैंने कहा प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर अभी एग्जाम का टाइम है भाई तो सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, एग्जाम से लेके रिजल्ट तक का टाइम है तो गिटार बजाओ, पेंटिंग करो, म्यूजिक करो, गेम्स खेलो, जो करना हो करो, लेकिन आपको सेट करना पड़ेगा। या जैसे मैंने पहले ही कहा था, टाइम टेबल सेट करिए हर चीज का, कौन सी चीज किस टाइम पे करनी है, क्योंकि नहीं तो इतने सारे फील्ड के मास्टर्स बनने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हम किसी भी फील्ड के मास्टर नहीं बन पाए। इसीलिए हमको इस चीज को बहुत कॉम्बिनेशन के साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और हमारी आखिरी प्रॉब्लम है हमारा ओवर थिंकिंग। यार दिमाग तो बंद होता ही नहीं है, रात को 2 बजे तक नींद नहीं आ रही है, सोने के बाद भी मोबाइल को आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब क्या है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
प्रॉब्लम क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो सॉल्यूशन किस बात का होगा, है ना। तो इतने दिमाग में थॉट्स 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 सब तरह के, कभी दोस्त पे दिमाग जा रहा है, कभी और किसी पे जा रहा है, कभी पढ़ाई पे जा रहा है, कभी पेरेंट्स पे जा रहा है, कभी किसी फील्ड पे जा रहा है, कभी और कहीं जा रहा है, कहीं और भी कहीं जा रहा है ना। समझ सकते हैं आप लोग इस चीज को। इस एज में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बराबर। कई सारे स्टूडेंट्स से जब लगातार बात होती रहती है तो कई बार अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी वो शेयर करते हैं, तब भी वो लोग ओवर थिंकिंग में होते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे कपल गोल्स का क्या होगा। बेटा अभी अपने प्रायोरिटी से अपने गोल्स को आप अचीव करें तो आपके कपल गोल्स भी हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग के लिए मेडिटेशंस करने पड़ेंगे अपने को। अच्छा, मेडिटेशन कोई बहुत लंबा आपको ध्यान मुद्रा में जाने को नहीं कह रहा हूं, 10 मिनट से स्टार्ट करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए। शुरू में जब मेडिटेशन करेंगे तो एक तरफ ध्यान कभी नहीं जाएगा, और ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी, माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी थिंकिंग जो है वो हमारे कंट्रोल में आ पाएगी। तो ये आप कर सकते हैं बहुत आराम से। तो आज का जो सबसे बढ़िया दिन है हमारा दशहरे का, उस दिन बिल्कुल आप ये प्रण ले लीजिए। आज के दिन पे आपको बिल्कुल एक रेवोल्यूशन की तरफ जाना है कि हाँ भाई, जैसे दशानन के 10 सर हटाए थे बराबर भगवान राम ने, वैसे ही हम हमारी इन 10 प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और सक्सेस की तरफ हमारे कदम को बढ़ाएंगे। तभी हमारे जीवन की, हमारे घर वालों के, फैमिली के जीवन की असली दीपावली बच्चों बन पाएगी। यही आप सबके लिए शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट। फिर मुलाकात होगी बच्चों को। गुड नाइट।